हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 8 के लिए। और इसमें हम आपको सिखाएंगे वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैंने आपको बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है वो सिखाया है। तो दूसरा मेथड है ये अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड का मतलब जैसे नाम से ही पता लगता है, अभाज्य, इसके गुणनखंड करने हमने, और वो भी अभाज्य। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, उसके बाद सीधी 11, 13, 13 के बाद होती है सीधी 17, और इस प्रकार से 19, 23, ये अभाज्य संख्याएं। तो इस प्रकार के अभाज्य गुणनखंड आपने 729 के करने हैं। इसी प्रकार 400 के और इसी प्रकार 1764 की। देखिए कैसे करते हैं हम। यहाँ ये विधि में हम ये दो लाइन जरूर लगाएंगे, और उसके बाद क्योंकि स्टार्टिंग अभाज्य संख्याओं की 2 से है, हम चेक करेंगे क्या ये 2 से डिवाइड होता है। नहीं होता, क्योंकि इसके इकाई अंक 9 है, और जिसमें इकाई अंक 9 हो वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसके बाद हम 3 से करेंगे। जब 2 से भाग नहीं होता तो 3 से। 3 के लिए क्या है, 9 और 2 11 और 7 18, इनका जोड़ करके देखना है। 18 जोड़ है, 3 से भाग हो जाएगा। चलिए 3 से करिए। 3 दूनी 6। आपने मन मन में ही भाग करना है, सोचना है भाग हम कैसे करते हैं। वो पूरी प्रक्रिया आपके सामने अंदर, मन के अंदर होनी चाहिए। 3 दूनी 6, तो एक बच जाएगा। एक का आगे उतारें 12 हो जाएगा, तो 3 चौके 12, फिर 9 उतारेंगे, 3 तिया 9। बहुत सारे बच्चे जो है ना, इस प्रकार की क्रिया को कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी जो इसको मन मन में नहीं कर सकते। वो क्या करें, कहीं रफ में लिख के 729 और उसको 3 से डिवाइड करके देखो उसका आंसर क्या आया। वो आंसर 243 आया, वो यहाँ लिख दिया। इसके बाद फिर 3 से करें। अब ये 2 है, लेकिन 2 तो 3 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम ये 2 की बजाय 24 लेंगे। 24 को जब 3 से भाग करें, 3 8 24, फिर 3 उतारा, 3 एकम 3, और फिर 3 से कर देंगे। 3 दूनी 6, 8 है, 6 घटाएंगे 2 बच गया, 2 के आगे एक उतारे 21 हो जाएगा। 3 साते 21, फिर 3 से करेंगे। 3 निम 27, फिर 3 से करेंगे। 3 तिया 9, और फिर 3 से करेंगे। 3 एकम 3। यहां तक हम इस प्रोसेस को करेंगे। उसके बाद ये सभी गुणनखंड जो है ना, ये लिख लेंगे हम। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब हमने यहाँ वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल के लिए आपने क्या करना है, ये पेयर बनाने। एक पेयर ये बन गया, इसमें से यह लेना है। दूसरा पेयर ये इनका बन गया, इन इसमें से भी एक लेना है। और तीसरा पेयर इसका बन गया, इसमें से भी एक लेना है। पेयर में से एक लेना है आपने वर्गमूल निकालते वक्त, याद रखें। फिर इनकी मल्टीप्लाई करो। 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो इस 729 का जो वर्गमूल होगा वो 27 आएगा। तो इस प्रकार से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। 400 का करेंगे। 400 क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम पहले 2 से ही करेंगे। 2 दूनी 4, 2 जीरो एज इट इज, फिर 2 से करेंगे। 2 एकम 2 जीरो एज इट इज, फिर 2 से करेंगे। 2 5 10, 2 जीरो, फिर 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, बच गया यहाँ एक, एक का अगर जीरो उतारेंगे 10 हो जाएगा, और 2 5 10। फिर 2 से नहीं करेंगे, क्योंकि 2 से नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 5 है, वो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए 25 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद फिर हम चेक करेंगे 3। 5 और 2 7, इनका जोड़ ज्ञात करते हैं अंकों का। 7 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद ये होगा 5 से डिवाइड। अब 5 5 25, और फिर 5 से करेंगे। 5 एकम 5। फिर हमने ये गुणनखंड लिखिए, 2 2 2, और गुणा 2, और गुणा 5, और गुणा 5। ये थे इसके अभाज्य गुणनखंड।
और क्योंकि इनमें से हमने निकालना है वर्गमूल, और वर्गमूल के लिए आपने क्या करना है, पेयर बनाने हैं ऐसे, और पेयर में से एक ही लेना है। दो ले लिए इसमें से दो, और इसमें से पांच, और इनकी गुणा कर दी, दो दूनी चार, चार पांचे 20 इसका वर्गमूल है। इसी प्रकार से इसको करेंगे। इसको करने के लिए आप पहले दो से डिवाइड करें, क्योंकि दो से होता है, लास्ट में चार है, हमें पता है चार दो से डिवाइड हो जाएगा। दो आठे 16, ऊपर 17 है, एक बच गया, एक का आगे फिर हम 6 उतारेंगे, फिर 16 हो गया, दो आठे 16 और दो दूनी 4, फिर दो से करेंगे क्योंकि लास्ट में दो है, दो से भाग हो जाएगा, दो चौके 8, दो चौके 8, दो एकम दो। अब दो से नहीं करेंगे क्योंकि अब लास्ट में एक है जो दो से डिवाइड नहीं होगा। तीन से डिवाइड करने के लिए इनका योग करेंगे, 5 और 4 9, तीन से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको तीन से डिवाइड करेंगे। तीन एकम तीन, एक बचेगा, 14 हो जाएगा, तीन चौके 12, दो बचेंगे, तीन साते 21, फिर तीन से करेंगे, तीन चौके 12, यहाँ दो बच गए, 27 हो जाए, तीन निम 27, फिर 7 से करेंगे क्योंकि ये अब दो के बाद वैसे तीन के बाद वैसे तो नंबर 5 का है, हमें पता है 49 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 के बाद 7 से करेंगे, 49, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7, तो इसके गुणनखंड आए 2 2 3 3 और 7 गुणा 7, और क्योंकि हमने वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल के लिए आपने वही पेयर बनाने, एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, एक इसमें से लिया 2, एक इसमें से 3 लिया और इसमें से 7 लिया, 7 21 दूनी 42 इसका वर्गमूल आ गया। इस प्रकार से आपने देखा, ये है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। फोर्थ पार्ट में है 4096, इसका वर्गमूल निकालना है तो हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके पीछे 6 है, इकाई के स्थान पर हमें पता लग गया, दो से डिवाइड हो जाएगा 6, दो दूनी 4, दो जीरो जीरो, दो चौके 8, एक बच जाएगा, 16 हो गए, दो आठे 16, फिर दो से, दो एकम दो, दो जीरो जीरो, दो दूनी 4, दो चौके 8, फिर दो से, दो पांचे 10, दो एकम दो, दो दूनी 4, फिर दो से, दो दूनी 4, दो पांचे 10, दो छके 12, फिर दो से, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो आठे 16, फिर दो से, दो छके 12, दो चौके 8। जो आसानी से कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते वो रफ पे लिख के और भाग करके उत्तर को यहाँ लिखते चले जाए। दो तिया 6, दो दूनी 4, फिर दो एकम दो, दो छके 12, फिर दो आठे 16 और फिर दो चौके 8 और फिर दो दूनी और फिर दो से करेंगे दो एकम। ये सारे गुणनखंड है इसके। हम क्या करेंगे, इनके पेयर बनाएंगे, जैसे एक पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पेयर, 6 पेयर बने। क्योंकि हमने वर्गमूल निकालना है तो हम सीधा वर्गमूल ही लिख दें। वर्गमूल के लिए हम इस पेयर में से एक दो ले लिया, इसमें से दूसरा ले लिया और इसमें से तीसरा और इस पेयर में से चौथा और इसमें से पांचवा और इसमें से छठा। एक दो तीन चार पांच 6 पेयर है तो ये 6 आ गई, 1 2 3 4 5 6, गुणा करो, दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 इसका वर्गमूल है। यह देखिए 7744 है। इसको हम डिवाइड करते जाएंगे, पहले दो से करेंगे, दो तिया 6, दो आठे 16, दो साते 14, दो दूनी 4, फिर दो से, दो एकम दो, दो नीमे 18, दो तिया 6 और दो छिके 12, फिर दो से, दो नीमे 18, दो छिके 12, दो आठे 16, फिर दो से, दो चौके 8, दो आठे 16 और दो चौके 8, फिर दो से करें, दो दूनी 4, दो चौके 8, दो दूनी 4, फिर दो से, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो एकम दो। अब यहाँ दो से नहीं होगा, यहाँ आपने क्या करना है, तीन से चेक करना है। एक और दो तीन और एक 4 नहीं होगा, 4 3 से डिवाइड। तीन के बाद 5 से चेक करना, 5 से भी नहीं होगा, 121।
क्योंकि जिसके पीछे इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, केवल वही संख्या 5 से डिवाइड होगी। इसमें तो एक है, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 के बाद हम 7 से चेक करें। 7 से भी 121 भाग नहीं होता। 7 के बाद नंबर होता है सीधा 11 का। 11 से ये संख्या हो जाएगी 11 एकम 11 और 11 एकम 11। फिर 11 से करेंगे 11 एकम 11। अब यही हम पेयर बना ले इसका 1, 2, 3 और ये 11 का 4। तो वर्गमूल में हम पेयर में से एक संख्या लेंगे, 2, 2, 2, 3 बार तो ये लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 11, और इसकी गुणा करो, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, इसका वर्गमूल है। 2604 को भी इसी प्रकार से हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 0 0 और 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब 2 से नहीं होगा, 2401 है। इनका जोड़ करें, 1 और 4 5 और 2 7। 7 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि इसके पीछे 0 नहीं है इकाई के स्थान पर, ना 5 है, इसलिए ये 5 से भाग नहीं होगा। 7 से अगर इसको चेक करें, 7 तिया 21, बच गए 3, 30 हो गए, 7 चौका 28, 2 बच गए, 21 हो गए, 7 तिया 21, 7 से हो जाएगा। 7 तिया 21, 7 चौका 28 और 7 तिया 21। फिर देखिए हम 7 से होगा कि नहीं। अब देखिए 7 से जब एक बार हो गया तो दूसरी बार हमें वैसे ही अंडरस्टूड है कि जरूर होगा, क्योंकि पेयर बनाना जरूरी है। तो 7 तो 7 चौका 28, बच गए 6, 7 निम 63। फिर 7 से 49 और फिर 7 से 7 एकम 7। पेयर बनाए, ये पेयर बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया और तीसरा पेयर ये बन गया, क्योंकि हमने वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ वर्गमूल जरूर लिखें। वर्गमूल में ये 2, ये 7 और ये 7, 7 49, 49 दूनी 98, इसका वर्गमूल निकल गया। इस प्रकार से आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। और इस मेथड का नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। इसमें हमारे पास ये 4 संख्याएं और लिखी गई हैं जिसको हमने वर्गमूल निकालना है बाई गुणनखंड विधि। अब क्योंकि गुणनखंड विधि में हमने पहले गुणनखंड करने हैं, इसलिए हम इस प्रकार से 2 लाइन अवश्य लगाते हैं। स्टार्टिंग 2 से करनी है, लेकिन 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। 9 है इसके पीछे, 2 के बाद 3, 3 के लिए 9 और 2 11, 11 9 20 और 5 25। 3 से भाग नहीं होता 25, इसलिए 3 से भाग नहीं करेंगे। 5 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे या तो 0 होनी चाहिए या 5, तब वो 5 से भाग हो सकता है। ये 5 से भी नहीं होगा। 7 7 के लिए क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या ये 7 से डिवाइड होता है। वैसे तो 7 का रूल है चेक करने का, वो आपने पता होना चाहिए कि रूल क्या है कि ये 7 से डिवाइड होगी या ना होगी। उसके लिए मैं एक वो रूल भी आपको बता देता हूं। वो इस प्रकार से है, जैसे ये है 5 9 2 9। इस संख्या में जो आखिरी अंक है ये, इसका डबल करते हैं, 9 का डबल, और इसमें से घटाते हैं शेष संख्या में से, इसको छोड़ के। 12 में से 8 गई 4, 8 में से गया 7 और 5। इसी प्रकार जो काम यहाँ किया था एक बार फिर करें। इस लास्ट डिजिट का डबल इसमें से घटा दें शेष संख्या में से। अब 17 में से 8 गए 9 और यहाँ 4, 49 बचे। 49 जो बचा है इसको हम चेक कर सकते हैं, क्या ये 7 से भाग होता है? 49 होता है, 7 49। तो इससे हमें पता लग गया कि ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें करें 7 से डिवाइड। इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। 7 से डिवाइड करेंगे सतु, अब ये 59 है, 59 तक हमने टेबल 7 के ले जानी। 7 8 56, 3 बच गए, 32 हो गए, 7 चौका 28, 4 बच गए, 49। इस प्रकार से आपने भाग करना है। डायरेक्ट ना कर सकते हैं तो कहीं लिख के रख पे वहां करो, आंसर को यहाँ लिख दो।
क्योंकि एक बार 7 से हो गया तो जरूरी बार है दूसरी बार भी 7 से होगा, क्योंकि ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्ग मूल निकालना हमने। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब 7 से भाग ये नहीं होगा, अब होगा 11 से, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, फिर 11 से 11 एकम 11। इस प्रकार से हमने देखा एक पेड़ ये बन गया और दूसरा पेड़ ये बन गया। वर्गमूल हमने निकालना है। वर्गमूल के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ में से एक लेते हैं, एक ही 7 लिया, दूसरा 11 लिया और इनकी गुणा हमने कर दी 11 से 70, ये इसका वर्गमूल है। इसमें आइए, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 0 0 और 2 8 16। यहाँ कुछ बच्चे गलती करते हैं डिवाइड करने में। कैसे? 2 से जब 9 को डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 1 बच गया 12 हो गया, 2 छके 12। यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ सीधे 2 8 16 कर देते हैं, 0 को छोड़ देते। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि एक उतारा हमने, एक उतारा और 2 से हम भाग करने लग रहे हैं तो नहीं जाएगा, तो इसलिए 0 लगानी जरूरी है, फिर 2 8 16 करना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10 और 2 साते 14, 2 छके 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 आठे 16 और 2 आठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 साते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 तिया और 2 छके 12, फिर 2 से करेंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे 3 आ गया और फिर 3 से करोगे 1 आ गया। पेयर बढ़ाओ, एक पेयर, दूसरा पेयर 2 का, तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ये पांचवा पेयर, 5 तो बन गए 2 2 के, और एक पेयर बन गया ये 3 का, क्योंकि हमने वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल के लिए हमने पेयर में से एक लेना होता है। तो 1 2 3 4 5 तो 2 के लिखो, 2 गुणम 2 गुणम 2 गुणम 2 गुणम 2 और गुणम लास्ट ये 3 है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 इसका वर्गमूल है। 529 पे आइए, 529 को भी हम ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करने के लिए 9 और 2 11 और 5 16 डिवाइड नहीं होता 3 से, 3 के बाद 5, 5 से भी डिवाइड नहीं होता ये, क्योंकि इसके पीछे 9 है। 5 के बाद हम फिर करेंगे 7 से, 7 का जो अभी मैंने रूल बता था, वैसे भी भाग करके देख सकते हैं। 7 के 49 बच गए 3, 3 में 39 हो गए, 39 7 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से हमने डिवाइड करके चेक किया, नहीं होता। 7 के बाद सीधा हम 11 से लेंगे, 11 चौक 44 बच गए 8 और 89 हो गए, 11 से भी नहीं होता ये। इसके बाद हम 11 के बाद चेक करेंगे 13 से, 13 चौका 52, फिर 9 आ गया, डिवाइड नहीं होता 13 से। 13 के बाद हम 17 से चेक करेंगे, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, एक बचा 19 हो गया, ये 17 से भी डिवाइड नहीं होता। 17 के बाद हम चेक करेंगे 19 से सीधा, 19 दूनी 38 बच गए 14 हो गया 149, 19 के टेबल में कहीं 149 नहीं आता, इसलिए 19 से भी ये नहीं होता। इसके बाद हम चेक करेंगे 21 से, 21 तो भाज्य है, 21 से नहीं करेंगे। 21 के बाद 23 है, 23 से अगर हम भाग करें, 23 दूनी 46 बच गए 6 और 6 के आगे 9 उतारेंगे 69, 23 दिया 69। तो देखो कहाँ कितनी दूर जाके ये भाग हुआ है 23 से। तो इस तरह की जो संख्या है, एग्जाम में एग्जामिनर ने पता है कि बच्चे थोड़ी ही प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। तो इसको याद रखना, 529, 529 केवल 23 से जाके भाग गया। अब 23 दूनी 46 और 23 दिया 69 और फिर दोबारा 23 से, 23 एकम 23। तो इस क्वेश्चन को विशेष रूप से बच्चे नोट करें। 529 को यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना हो तो सीधा 23 से भाग होगा। अब क्योंकि हम लोग वर्गमूल, और वर्गमूल के लिए क्या करेंगे, 23 ही इसका वर्गमूल होगा, क्योंकि पेयर एक ही बना और पेयर में से हम एक ही लेते हैं।
तो इसका वर्गमूल 23 आ गया। यहां देखिए 2 से डिवाइड करें, 2 चौके 8 और 2, देखो यहां यहां एक उतारा हमने, एक उतारा और 2 से डिवाइड कर रहे, नहीं गया, लगा दी 0, फिर 2 5 10 0, फिर 2 से 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 से नहीं होगा, अब देखो क्योंकि पीछे 5 है, 2 से डिवाइड नहीं होता 5, 3 से योग करके देखें, 5 और 7 और 2 9, 3 से डिवाइड होता है इसलिए ये 3 से हो जाएगा, 3 6 18, 2 3 7 21 1 और 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 से 3 7 21, 3 5 15, फिर भी 3 से ही करेंगे हम, 3 से करेंगे 25 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे, और फिर 5 से करेंगे, तो इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड में कर दिए। पेड़ बनाएंगे, 2 का पेड़, ये 3 का पेड़, ये 3 का दूसरा पेड़, ये 5 का पेड़, क्योंकि हमने वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल के लिए हम पेड़ में से केवल एक लेंगे, जैसे 2 का पेड़ है तो 1 2 ले लिया, 3 का पेड़ है 1 3, अगला 3 का पेड़ है 1 3, और आगे 5 का पेड़ है 1 5, इनकी गुणा कर लेंगे, 5 3 15, 15 3 45 दूनी 90 इसका वर्गमूल है। अब आपने देखा होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि कितनी आसान है, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए बस आपको इतना ही काम दूंगा। ओके, थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए।